सुख की सपोर्ट कर रहे हो, फाइनेंशियली भी मदद पहुंचा रहे हो। फाइनेंशियली सर 1.25 लाख रुपए करीब हमने पहुंचाए थे। ये तो मंडी उजाड़ने पे तुली हुई है सरकार को इसमें झुकना पड़ेगा 100%। मैं रेल रोकने के हक में नहीं हूँ। जेजेपी की तो हालत इतनी मट्टी पुलित है। देखिए आंदोलन की बात ये होती है मुख्य तौर पर, मैं आपको बता रहा हूँ हरियाणा में पहले जहाँ डायरेक्शन हुआ था उसमें भी 2-4% गलत लोग घुस गए थे उसमें, तो उनका कोई उसके बाद हुआ क्या था? तो राज्य जला था उसमें। हाँ राज्य जला, तो कहने का मतलब ये है, लेकिन वो जिम्मेवारी जो आदमी जो आंदोलन करता है उन पे आ जाती है, लेकिन बैड एलिमेंट्स यहाँ भी घुसेंगे। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त मेरे साथ हांसी अनाज मंडी के अध्यक्ष हैं रवि गोयल। इनसे जानेंगे, गोयल साहब, किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, व्यापारियों की सपोर्ट कितनी? व्यापारियों की 100% सपोर्ट आंदोलन के साथ है और हम पूरी तरह से किसानों के साथ है। सुख की सपोर्ट कर रहे हो, फाइनेंशियली भी मदद पहुंचा रहे हो। फाइनेंशियली सर अभी 3 रोज पहले एक प्रतिनिधि मंडल हमारा व्यापार मंडल का गया था और करीब 1.25 लाख रुपए करीब हमने पहुँचाए थे और ये कह के आए थे हमें और भी भेजते रहेंगे। ये पहला मौका है जब व्यापारी इस तरह से किसान संगठनों की मदद कर रहा है। अक्सर होता ये था कि व्यापारियों की और किसानों की बनती नहीं थी, एक दूसरे पे आरोप लगाते थे। वो आड़तियों के बारे में कहते थे कि पैसा उनको टाइम पे नहीं मिल रहा है, ये नहीं हो रहा। लेकिन पहला मौका ऐसा आया जब आड़ती जो है किसान संगठनों की सपोर्ट कर रहा है। इसमें आड़तियों का अपना बेनिफिट या अपना स्वार्थ कितना है? देखिए हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। सैकड़ों साल से, सदियों से एक प्रथा चली आ रही थी। हमारा 100 सालों से जमींदारों के साथ लेन देन चलता आ रहा है और हमारा बिल्कुल फेयर व्यापार चलता आ रहा था। ये मोदी जी ने ये डिजिटल इंडिया बनाने के चक्कर में सबको उलझा दिया है। जब हमारी फसलें आती है तो हमारे पास पानी पीने की भी फुर्सत नहीं होती और हमें बैंकों के चक्कर काटने पड़ते हैं। हमारा काम बड़ा प्रभावित होता है। हम आड़ती लोग भी बड़े परेशान हैं। 10 तारीख को माल आता है, 30 तारीख को पेमेंट किसानों को मिलती है, तो वो हमारे पर रोक लगा। अब मुद्दे भटक गए। पहले मुद्दा ये था कि संशोधन किए जाए, जो बिल आए थे, कानून बन गया, उसमें अमेंडमेंट किए जाए और मांग भी सिर्फ ये थी कि एमएसपी की बात हुई और उसमें ऐड कर दी जाए। लेकिन जैसे जैसे आंदोलन बढ़ा, मुद्दे चेंज हो गए। अब ये कहा जा रहा है कि तीनों कानून रद्द कर दें, निरस्त कर दें। इसमें कितना दम है? देखिए ये बिल्कुल जायज़ डिमांड है, ये बिल्कुल निरस्त होना चाहिए। क्यों? शुरू से एक आवाज़ आ रही है। आप देखिए दो चीज़ों को साथ जोड़ रहे हैं, किसान और व्यापारी नहीं। इस हमारे साथ मजदूर, व्यापारी के साथ साथ सारे जो लेबर, जो हमारे मजदूर भाई है हमारे साथ है, मुनीम हमारे साथ है। हमारी सब दुकानें जब ख़त्म हो जाएगी, बिजनेस ही ख़त्म हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। ये तो मंडी उजाड़ने पे तुली हुई है सरकार। बिल्कुल गलत सोच है। आपको क्या लगता है कि सरकार जो है वो थूक के चाट लेगी? देखिए इस बारे में मैं कह नहीं सकता। अगर सरकार को इसमें झुकना पड़ेगा 100%। झुकना इसलिए पड़ेगा कि सरकार बिल्कुल गलत। संगठन अब ये कह रहे हैं कि रेल रोक देंगे, रेलवे ट्रैक रोक देंगे। इसके व्यापारी जो हैं इसके कितने पक्ष में हैं? देखिए इस बारे में मैं देखो आज हमारी कोई भी जो डिमांड चल रही है, देखिए मैं रेल रोकने के हक में नहीं हूँ। अभी हमें सरकार से एक आग्रह करते हैं, मोदी जी से निमंत्रण, हमारा निवेदन है कि भाई हमारे को बैठ के सुलझो, इनको समझो। ये मुद्दा सिर्फ किसान और व्यापारी का नहीं है। आज हमारे मुनीम, मजदूर सारे हमारे साथ हैं। क्यों? जो मंडियों में काम ही नहीं रहेगा। ये तो मंडी उजाड़ने पे तुले हुए थे। ये शुरू में जो आवाज़ उठी थी किसानों की तरफ से उठी थी, धीरे धीरे बहुत से संगठन भी आ गए और अब हालात ये हैं कि वो लोग भी आ गए जो पिछले दिनों जेएनयू में नारे लगाते थे देश के विरोधी, और टुकड़े टुकड़े गैंग कुछ लोग उनको कह भी देते हैं। तो इस तरह के एलिमेंट्स भी आ गए हैं। तो ये आंदोलन किसी दूसरी दिशा में तो नहीं जा रहा है? देखिए आंदोलन की बात ये होती है मुख्य तौर पर, मैं आपको बता रहा हूँ हरियाणा में पहले जहाँ डायरेक्शन हुआ था उसमें भी 2-4% गलत लोग घुस गए थे उसमें, तो उनका कोई उसके बाद हुआ क्या था? तो राज्य जला था उसमें। हाँ राज्य जला, तो कहने का मतलब ये है, लेकिन वो जिम्मेवारी जो आदमी जो आंदोलन करता है उन पे आ जाती है, लेकिन बैड एलिमेंट्स यहाँ भी घुसेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ 2-4% लोग घुसते हैं हमेशा। 2-4% लोग, उनका तो काम ही ये होता है, अराजकता फैलाने का काम होता है। अगर वो घुस जाएंगे तो नुकसान किसका? देखो नुकसान तो आम आदमी का होगा और नुकसान तो आम आदमी को होता है। लेकिन इतनी खींचातानी चल क्यों रही है? कमाल में कहूँ, हिंदुस्तान में बुद्धिजीवी मोदी जी है, इन्हें क्या भाई अपने इसको सारा फॉरेन के मिनिस्टर, कनाडा का मिनिस्टर की भी सुन रहा था मैं, मतलब सारा विदेशों के मिनिस्टर तक इसमें बोलने लग रहे हैं। अच्छा, ये मुद्दा कुछ डाइवर्ट भी हो गया। अब किसान का मुद्दा था पहले, अब वो कौम पे चला गया। जो कनाडा की आप बात कर रहे हो, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, और कनाडा में जो इंडियन एम्बेसी के सामने प्रदर्शन किया, वो मुद्दा सिख से जुड़ गया, धर्म से जोड़ रहे हैं इस चीज़ को। उसको कितना जायज़ मानते हैं? देखिए धर्म से नहीं, बात ये है सर जी, कनाडा के अंदर निसंदेह ज़्यादा आबादी पंजाब की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल आप लोग पंजाब को देख रहे हैं, हम हरियाणा, क्या हम उनसे छूते? हरियाणा हमारा अमल कहाँ है? हम बिल्कुल, हमारे हरियाणा और पंजाब, हम बिल्कुल एक यूपी का आधा यूपी और सारा राजस्थान सारा हमारे साथ है, बिल्कुल साथ है। आप देखिए 4% मार्केट फीस थी। ऐसा अंधा कानून हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। जो मंडी में माल लाए
वो तो सजा याफ्ता मुजरिम हो गया और माल वो अपना कहीं भी बाहर बेचे। ऐसा फद्दू कानून तो हमने कभी देखने में सुनने में आया नहीं। हमने 50-60 साल हो अब गए। ये कहा जा रहा है कि जो एक किसानों का आंदोलन था उसको हैक कर लिया पॉलिटिकल पार्टीज ने। पॉलिटिकल पार्टीज एंटी मोदी, एंटी बीजेपी, वो सब लामबंद हो गई हैं, उनका अपना पॉलिटिकल स्वार्थ बताया जा रहा है। आपको ऐसा लगता है या? नहीं, ऐसे है जी। देखो, ये तो जो आज जो मौजूदा पार्टी है बीजेपी सरकार जो है, उसके पास और कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। वो तो कोई खालिस्तानी भी बता रहे हैं, कोई घर चाइना के भी आ रहे हैं। अरे भाई, मैं नहीं, हमने ये रशियन और कहने लग जाएंगे थोड़े दिन में। ये पता नहीं क्या क्या आरोप लगाएंगे हमारे ऊपर। मेरा कहने का मतलब ये है, हमारी जो मांग है बिल्कुल जायज़ है और सरकार ने बैठकर इसको हल करना चाहिए, थोड़ा सरलीकरण करना चाहिए। देश का इतना ही किसान अगर नाराज होता तो अभी आंध्रा में, तेलंगाना में आपने देखा, हैदराबाद में उधर बीजेपी जीत के आई है नगर निगम चुनाव में, राजस्थान में भी चुनाव जीते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अगर वाकई उसका प्रतिरोध हो रहा है, उसकी खिलाफत हो रही है, तो चुनाव बीजेपी जीतती जा रही है। देखिए, इस बारे में तो देखिए मैं कह नहीं सकता कुछ। हमारे आज हरियाणा में तो चुनाव हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि 2-4 सीटें आवे बीजेपी। पंचायत चुनावों में कितना देखते हैं, क्या नफा नुकसान देखते हैं? पंचायत चुनाव का अलग सिस्टम है जी। पंचायत चुनाव की अलग कहानी है। मैं ज़्यादा पंचायत चुनाव की मेरे को ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है। मैं आखिरी सवाल ये है कि जेजेपी की भूमिका को किस तरह से मानते हैं आप? जेजेपी से लोग, कुछ लोग कहते हैं नाराज हो गए हैं, दुष्यंत चौटाला से उम्मीद थी कि वो साथ आएंगे, वो कुर्सी से चिपके हुए हैं। देखिए, जेजेपी की तो हालत इतनी मट्टी पलीत है जी। देखो, हमारा जो एरिया है, नानोद एरिया है और एरिया है, जो भी एरिया है, हमारे लोग हम सुनने में आ रहे हैं उचाने से जब इन्होंने चुनाव लड़ा है जैसे, तो वहाँ तो हमने सुना इनका बाईकाट तक कर दिया। अब जो हम सुन रहे हैं अखबार के माध्यम से हमें पता लगा है कि बाईकाट करना कोई छोटी बात थोड़ा ना है। एक बहुत बड़ा कदम उठाया उन लोगों ने। उचाना से ही वो थे विधायक। बिल्कुल, ये थे रवि गोयल, हांसी अनाज मंडी से ताल्लुक़ रखते हैं और उनका ये कहना है कि किसान आंदोलन में कुछ परसेंटेज बैड एलिमेंट्स की हो सकती है जो इसकी दिशा भटका सकते हैं। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि व्यापारिक संगठन किसान आंदोलन को सपोर्ट कर रहा है, फाइनेंशियली भी कर रहा है। और तीसरी बात उन्होंने जो कही है वो ये कही कि जेजेपी से कार्यकर्ताओं का मोह भंग हो गया, आने वाले पंचायत चुनाव में इसकी बानगी नजर आ सकती है। आपकी राय क्या है? आप नीचे कमेंट में जरूर लिखें। आप देखते रहिए एकमत पोस्ट। नमस्कार। टिकटॉक चला गया, कोई बात नहीं, उसको जहरा ही था, चाइनीज़ था, लेकिन अब अपना इंडियन स्वदेशी टिकटॉक आ गया है। टिकटॉक को डाउनलोड कीजिए और मुझे उम्मीद है कि ये ऐप आपको बेहद पसंद आएगी। और टिकटॉक को अगर कोई मात दे सकता था तो सिर्फ टिकटॉक वो नाम है जो टिकटॉक की जगह रिप्लेस किया है इंडियन ऐप ने। और ये ऐप जब अपने फ़ोन पर आप डाउनलोड करेंगे तो आप महसूस करेंगे अपनी माटी को, अपनी धरती को और अपने स्वदेशी प्यार को। अब टिकटॉक यहाँ से जा चुका है, चाइना से आया था, चाइना में चला गया है, लेकिन ये ऐप आपका स्वदेशी ऐप है। यहाँ पर आपका डाटा बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है और आप बिना संकोच के साथ में इसे डाउनलोड करिए। अपने प्ले स्टोर में जाइए और प्ले स्टोर में जाके TIKTOY टिकटॉक, ये जब आप टाइप करेंगे तो टिकटॉक का ऐप आपको नज़र आएगा, उसे तुरंत डाउनलोड कीजिए और बेधड़क होके अपनी प्रतिभा को, अपने टैलेंट को दुनिया के सामने पेश कीजिए। और दुनिया के जो नामचीन और दूसरे कलाकार हैं उनके टैलेंट को भी आप देख पाएंगे। तो फिर देर किस बात की, तुरंत अपने प्ले स्टोर में जाके टिकटॉक को डाउनलोड कीजिए।